वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक होती जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से मुल्क भर के मुतासरा अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला भी जारी है। तालीमी इदारों को 28 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जबकि मार्केट्स, पार्क, शादी हॉल समेत दीगर मकामात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और NCOC ने कोरोना के खिलाफ जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब बात की जाए वैक्सीनेशन के हवाले से, तो 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। और उन बुजुर्ग शहरियों को कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रखने और वैक्सीन लगाने के लिए मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, और जो कि आज से 15 शहरों में फाल हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं खुसूसी जिक्र करूंगा जो लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में बनाया गया है, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो वहाँ पे लेके गए अपने पेरेंट्स को, तो ये अच्छी बात है। उस्मान बुज़दार साहब ने कल उसका विजिट भी किया, जो अच्छी चीज़ सराहना चाहिए। अगर अच्छे इंतजामात हैं, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो इट्स गुड ओवरऑल। सो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पंजाब का अच्छा काम करे इस मामले पे। उधर पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का मुआहदा तय पा गया है इत्तलात के मुताबिक, और चीन से 5 लाख जो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप है वो आज पहुंचने का इम्कान है। इससे पहले चीनी हुकूमत ने साइनोफार्म की वैक्सीन की 5 लाख डोजेस अतिये में पाकिस्तान को फराहम की थी, मुफ्त फराहम की थी। कोविक्स की जानिब से भी पाकिस्तान को इसी माह बरतानवी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसकी लाखों डोजेस का इम्कान है कि वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। लेकिन दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स की शिकायत सामने आ रही हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 15 ममालिक ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। तहम आलमी इदारा सेहत ने एस्ट्राजेनेका को महफूज करार देते हुए कहा है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से जो ब्लड क्लॉटिंग है उसकी कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे साथ माहिर वबाई अमराज और सीनियर हेल्थ ऑफिशियल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलसल वो इस पे काम कर रहे हैं और समर पे नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस वैक्सीन के हवाले से ही मैं आपसे पूछ लेता हूं कि पहले हमें ये मिली थी, अब कोविक्स के प्लेटफॉर्म से भी मिल रही है एस्ट्राजेनेका। जो दुनिया में शिकायत सामने आ रही है, ओबियसली हर खित्ते का एक अपना लोगों का इम्यून सिस्टम भी है, तो हमारे लिए ये ठीक है या हमें परेशान होना चाहिए और बदलना चाहिए, जो वैक्सीन का ब्रांड है किसी और वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में जैसे WHO ने जैसे कहा है कि इसमें ऐसी कोई सूरत नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये वैक्सीन की जो जंग वो एक पॉलिटिकल हो गई है ज़्यादा। कोई चाइनीज़ के खिलाफ जा रहा है, तो कोई UK और यूरोपियन यूनियन का आपस का वो चक्कर है। इस पर कोई ऐसी कोई सदाकत नहीं है, तो इसलिए इट्स सेफ। और WHO इज़ अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ के ऊपर नजर रखता है और सारी चीज़ों को रखता है, तो हमको उसके ऊपर रखना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमको ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थर्ड वेव के हवाले से बात करें, UK स्ट्रेन के हवाले से बहुत कहा जा रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अभी भी हम केसेस के हवाले से बात करें तो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हैं, जिस पर NCOC ने भी जो कह कंसर्न शो किया है। पाकिस्तान में कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और जिस थर्ड वेव को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इज़ इट हियर, और हम उसको किस तरह से इसमें हम जा सकते हैं या गुजर सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये थर्ड वेव में हम आ चुके हैं, और ये आपने देखा ज़्यादातर उस इलाके में रहा है जहाँ पर जो पाकिस्तानी UK बेस्ड है, एक जेलम और पंजाब के एरिया में और कश्मीर में आके, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेन है। उसकी एक खास बात यह है कि ये इसकी जो वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ये फैलता तेज़ी से है। अबाउट 70% ज़्यादा पास इसकी वो होती है, स्प्रेड होती है। तो हल वही है कि देखें, हमको अपने बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। हमको जो SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, और अपने रवैयों में तब्दीली लाना ज़रूरी है। कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, देखिए अभी ये साल है, अभी वैक्सीन भी हो रही है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमको हर्ड इम्यूनिटी पहुँचते साल 1.5 साल लगेगा। तो हमको चाहिए कि जी वो सारी एहतियाती तदाबीर जो है कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो रखना है, वो उन लोगों को भी करना है जिनको वैक्सीनेट हो भी गए हैं। क्योंकि बात ये है कि ये कोई भी वैक्सीन जो है ना, उसकी एफिकेसी 100% नहीं है। किसी की 85% है, किसी की 90% है। 10% में कौन शामिल होगा वो किसी को पता नहीं है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता जिसको वैक्सीन लगा हुआ है उसको हुआ, तो वो माइल्ड होगा, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया है कि ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। इसमें 100% जो है ना डेथ से प्रोटेक्शन है, और सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन।
ठीक है। अच्छा, ये जो हम बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट हैं वैक्सीन लगाने के हवाले से, आप बतौर मेडिकल एक्सपर्ट इस पे भी जरा बात कर दीजिए। एक तो गवर्नमेंट 60 साल के लोगों के लिए तो रजिस्ट्रेशन हो रही है, सदर मुमलिकत ने भी रजिस्टर करवाया खुद को, आरिफ अलवी साहब ने, और वैक्सीनेट करवाया, अपने आप को ट्वीट भी किया। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं वो वॉक इन आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये अमर कितना इफेक्टिव होगा, और जो लोग अभी तक रिलेक्टेंट हैं या इस बात पे कन्विंस नहीं है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसको हमको एक आगाही मुहिम रखनी चाहिए, हर पहलू पे बोलना चाहिए, और कुछ अगर नहीं लोग मानते हैं तो गवर्नमेंट को कोई एक्शंस, कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का मसला है। ये एक आम आदमी का, मेरी जात का मसला नहीं है कि जी मैं लगाऊं या ना लगाऊं। मैं अगर नहीं लगाता, मुझे होता है तो मैं एक सोर्स बन जाता हूं जो इसको स्प्रेड करेगा, और इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसे एक्शंस लेने होंगे। लेकिन जो बाहर जा रहा है उसको पता है कि मजबूरी है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा अगर वैक्सीनेट नहीं होगा। लेकिन हमारी ये जो ट्रैवलर्स है, ये आबादी का बहुत कम हिस्सा है, लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ रहेगी। इसलिए हमको कोई ऐसा, इस वक्त बहुत से लोग सब आपको देख भी तो रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त जी तौर पे, उनको आप बताइए ना कि क्यों जरूरी है उनके लिए वैक्सीन। देखिए, बात यह है कि वैक्सीनेशन, देखिए मैंने जब ट्रायल हो रहे थे तो मैंने वॉलंटियर किया था, और इस मकसद से ले किया था कि ये एक प्रोटेक्शन देगा पूरी आबादी। उस वक्त तो बहुत रिस्क था ना, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बताते खुद, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, सब ने वैक्सीनेट किया था, वॉलंटियर किया था। इसीलिए क्योंकि उस वक्त तो पता भी नहीं था कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो वी टुक अ रिस्क अपने लिए नहीं लिया था, मैंने कम्युनिटी के लिए लिया था कि कल को कम्युनिटी के लिए एक ऐसी चीज बन जाए जो प्रोटेक्शन देगी। तो खुदारा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी के हैं। लॉन्ग टर्म का किसी को देखिए, अगले कल का हमें किसी को अपना नहीं पता है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे, हम बेसबाब देंगे। तो हमको जब मेजॉरिटी ये कह रही है, हमको अपनी खातिर नहीं, ह्यूमैनिटी के खातिर, लोगों के खातिर हमको ये लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। साहब, नो डाउट आपने पहले दिन से एज ए CEO इंडस हॉस्पिटल भी अगर हम बात करें, एज ए डॉक्टर भी आपने बहुत अच्छा लोगों को गाइड भी किया, और आपने वॉलंटरीली किया भी। अब यही बात अगर हम कर रहे थे कि जिस तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स को केटर कर रहे हैं अभी, और ये मुख्तलिफ वैक्सीन को लगाया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को भी, लेकिन जब हम 18 साल या से ज़ायद की उम्र के अफराद की बात करते हैं तो ये वैक्सीन जो है उनके लिए कितनी सूटेबल होंगी, और उनको जब लगाई जाएंगी या उनके हवाले से जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी वो कितनी इफेक्टिव होगी? देखिए, सबके लिए भी एक तो यह है कि हमको जो है ना, ये जो उन्होंने वॉक इन किया बहुत अच्छी, लेकिन इसके साथ पहले हमको एक तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हमको मास सेंटर्स बना देने चाहिए, ताकि ये जो कियोस्क कल हुआ था पूरे मुल्क के अंदर, एकदम रश हो गया लोग, अब जबकि थर्ड वेव हो रही है तो हमको कोई ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए था जहां पर के बहुत सारे लोग एक ही जगह पे जमा हो गए होंगे। तो देखें, आज आगा खान को आज बंद करना पड़ा, एक पब्लिक स्टेटमेंट निकालना पड़ा कि बाय अपॉइंटमेंट आएगा। तो बाय अपॉइंटमेंट ही हो सकते थे कि एक सेंटर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो नहीं कर सकते, चाहे 24 घंटे में 24 घंटे ही है ना, तो वो 25 नहीं हो सकते, तो और उसमें इतने ही लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से बाय अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जाए जरूर जाए, लेकिन यह है कि ऐसा ना करें कि वहां पर फिर लोग जाए वैक्सीन लगाने के लिए, और एक जैसे हम गैदरिंग को वैसे ही मना कर रहे हैं, और रश हो जाए वहां पर, और खुदा ना खास्ता लोगों को कहीं से वो कॉन्ट्रैक्ट न करके आ जाए। तो डॉक्टर साहब, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, गालिबन इसकी दो डोजेस हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा काइंडली। दो डोजेस हैं, ठीक है। तो पहली डोज लगवाने के बाद या जो लोग ओवरऑल लगवा चुके हैं, उनको भी कोविड के हवाले से उसी एहतियात की जरूरत है, या मैंने वैक्सीन लगवा लिया तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं कि नाउ आई एम सेफ? नहीं, बिल्कुल जी। आपको अब जो है ना, ये मास्क जो है ना आपके लिबास का हिस्सा होगा। आप खवातीन खासतौर पर अपने मैचिंग बना लें, लेकिन बिल्कुल अपने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिला जरूरत गैदरिंग्स में ना जाए। ठीक है। तो दूसरा मेरा थोड़ा टेक्निकली सवाल ये भी है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनके खुद तो इफेक्ट होने के, ऑब्वियसली कैरियर होने के चांसेस भी कम हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी रेशो कितनी रह जाती है? क्योंकि एज फैक्टर तो जारी बात है, 60 साल या 70 साल से आपकी ज्यादा उम्र है तो आप वैसे ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी बीमारी को, इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। तो उस वल्नरेबिलिटी रेशो में ओवरऑल भी कमी आती है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करिए ये वैक्सीन? जी, ये मतलब मकसद यही है इसका कि प्रोटेक्शन देने का। वल्नरेबिलिटी जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन जो आपको लग रही है। अच्छा, साइनोफार्म की 86% इसकी एफिकेसी है, तो 14% का वल्नरेबिलिटी रहती है।
इसी तरीके से वो दूसरी कोई 90% है तो 10% रहेगा। तो एहतियात, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर खुदा न खास्ता हो भी गया तो माइल्ड होगा, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डेथ नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से गाइड भी किया और जो भी मामला थे एग्जैक्टली डॉक्टर साहब आते हैं और हमें प्रॉपर्ली गाइड करते हैं और वही बात कि अभी भी एहतियात की जरूरत है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है उनको भी एहतियात की जरूरत है। आप वो इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं होते कि आप बिल्कुल टार्ज़न नहीं बनेंगे, आपने एहतियात उसी तरह से करनी है। अच्छा थोड़ा सा अगर हम केसेस की बात कर लें तो केसेस की शरह की तो 2300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 61 डेथ्स लास्ट 24 आवर्स में अगर गए तो वो भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अभी भी आपने एहतियात करनी है और थर्ड वेव जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल बारी भी कह रहे थे थर्ड वेव इज हियर। अच्छा वैसे रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रिकवरी रेशो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग बहुत जल्द रिकवर करें, लेकिन जान एक भी कीमती है। मतलब अगर एक जान भी चली जाए और 1000 लोग भी ठीक हो जाए तो वो एक जान का जाना उन 1000 लोगों पे भारी इसलिए कि जान बहुत कीमती है। सो एहतियात बहुत जरूरी है और परेशान नहीं होना आपने। मैं अक्सर लोगों को ये कहता है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा असर नहीं लेना है, बीमारी है, हो जाती है, हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह और एहतियात करें। एंड दिस इज द न्यू नॉर्मल। आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नासा के डायरेक्टर आज बच्चों को बताएंगे क्या इनको हम भेज रहे हैं नासा में, अरमला हसन को। ब्रेक पीछे आऊंगी, फिक्र न करें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।